सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद या प्रगतिवाद। प्रैग्मेटिज्म स्टैंड फॉर प्रोग्रेसिव टेंड्स इन एजुकेशन। इट इज मिडवे बिटवीन नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। इट इज एन अमेरिकन फिलॉसफी टिपिकल इन नेचर एंड प्रैक्टिकल इन अप्रोच। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच का है ये दोनों। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, आदर्शवाद कंसेप्ट आइडियल्स पर आधारित है, प्रकृतिवाद प्रकृति या नेचर पर डिपेंड है, और यह दोनों का ही समन्वय है। इसलिए between theory and practice, pragmatism states that practice comes first and theory afterwards. pragmatism के हिसाब से पहले प्रैक्टिस और उसके बाद थ्योरी। pragmatism is 20th century evolution against 19th century rationalism, dogmatism and universalism। और जो इसके एक्सपोनेंट हैं, द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म आर विलियम जेम्स, चार्ल्स एस्पायर्स, जॉन डीवी, W.H. किलपैट्रिक, मार्गेट एच और मीड। According to James, the term pragmatism is derived from the Greek word pragma, which means action, from which the word practice and practical have been derived. To James, there is no difference between pragmatism and practicalism. जेम्स के हिसाब से प्रैग्मेटिज्म ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है एक्शन। जेम्स W. Preet says, pragmatism offers us a theory of meaning, a theory of truth of knowledge, and a theory of reality. एक और चलते हैं हम। In the words of J.S. Ross, pragmatism is essentially a humanistic philosophy. Which philosophy? Humanistic philosophy, maintaining that can create his own values in the course of activity. The reality is still in the making and awaits its part of completion from the future, that to an unascertainable extent our truth are man-made product. Man-made product. According to pragmatism, philosophy is thinking what to do in life situation, and it is brought into existence when problems occur. When problem occurs. Now forms of pragmatism. pragmatism के प्रकार। पहला है हमारा humanistic pragmatism. Truth is that which best satisfy human nature and welfare as a whole. Whatever fulfills man's purpose, desires, and develops his life is true. Second, experimental pragmatism. Truth is that which can be experimentally verified or whatever works. Third है आपका biological pragmatism. It stresses the human ability of adaptation to the environment and that of adapting the environment to human needs. इस तरह से there are three forms of pragmatism. कौन कौन से? Humanistic pragmatism, experimental pragmatism and biological pragmatism. Now the fundamental principles of pragmatism. तो इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में
Reality is in process. It is still in making and not ready-made. The outlook is social. Believe in existence of God to an extent. जैसे आदर्शवाद का था, आदर्शवाद जो है इट बिलीव्स इन गॉड, और नेचुरलिज्म में था दे रिफ्यूट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, और यहाँ पर है बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड टू एन एक्सटेंट, कुछ हद तक ईश्वर के अस्तित्व को मानना। अल्टीमेट रियलिटी इज यूटिलिटी। मेन है प्रैग्मेटिज्म का सबसे बड़ा जो है वास्तव जो है, जो इसकी जो है तत्व मीमांसा है, वास्तविक जो अल्टीमेट रियलिटी है वो है यूटिलिटी, अर्थात जो हमारे काम का है वही हमारे लिए उपयोगी है। यूनिवर्स हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मैन। आदर्शवाद कहता है यूनिवर्स हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड। नेचुरलिज्म कहता है यूनिवर्स हैज़ बीन क्रिएटेड बाय नेचर इटसेल्फ, और प्रैग्मेटिज्म कहता है यूनिवर्स हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मैन। वैल्यूज आर चेंजेबल व्हिच आर क्रिएटेड बाय मैन। मूल्य जो है परिवर्तनशील हैं और जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, और जबकि आदर्शवाद में हमने पढ़ा था कि वैल्यूज आर नॉट चेंजेबल। इट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक, ह्यूमन एक्सपीरियंस एट द सेंटर ऑफ रियलिटी। आदर्शवाद में था आइडियल्स आर एट द सेंटर, नेचुरलिज्म में था नेचर इज एट द सेंटर, और प्रैग्मेटिज्म में है आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस एट द सेंटर ऑफ रियलिटी। इट इज द प्लूरलिस्टिक, इट इज प्लूरलिस्टिक नॉट सिंगुलरिस्टिक। नो लॉ इज यूनिवर्सल। कोई भी जो है ऐसा नियम नहीं है कि जो यूनिवर्सल हो, सर्वव्यापी हो। सोसाइटी इज द बेस। इट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक। तो इस तरह से यदि हम देखें आगे तो मेन जो इसके प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म में चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रूथ, रिजेक्ट अल्टीमेट वैल्यूज, थॉट इज सबऑर्डिनेट टू एक्शन, फेथ इन एक्सपेरिमेंटेशन, फेथ इन प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर, रियलिटी स्टिल इन the making, faith in flexibility, faith in humanism, faith in democracy, and principle of utility. अगला पॉइंट आता है एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। प्रैग्मेटिज्म का, प्रयोजनवाद का या प्रगतिवादीवाद का एजुकेशनल या शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं। इसका पहला पॉइंट है एम्फेसाइज ऑन सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, attaches importance on experimentation, experience and utility. Child is at the center of all educational activities. Oppose bookish learning. Philosophy is developed from education. Supports restricted freedom of the child. Education is a dynamic and active process. तो इसलिए यहाँ पर जो इसके एजुकेशनल प्रिंसिपल हैं ये हमने थोड़ा डिस्कस किया। दैट मेन जो आपके आगे देखें तो इस तरह से एजुकेशन क्या है, एक सोशल नेसेसिटी है। दूसरा एजुकेशन क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो। प्रोग्रेसिव मीन प्रैग्मेटिक एजुकेशन इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड चेंज विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। अगला था फ्रीडम एंड वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, it stands from freedom and worth of the individual personality. It works on the principles of democracy. और प्रैग्मेटिज्म कहता है एजुकेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन नॉट डायनामिक साइड ऑफ philosophy. Pragmatism does not believe that education is the dynamic side of philosophy. It rather regards philosophy as the outcome of educational experiments. Now, aim of education according to pragmatism. प्रयोजनवाद के हिसाब से
शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। द एम ऑफ एजुकेशन इज मोर एजुकेशन। Education leads to more education. Every learning experience results into more experience and is means to new learning. जो भी शिक्षा है इसका अर्थ है कि ज़्यादा शिक्षा, जितनी हम शिक्षा लेते जाते हैं अनुभव उतना ही बढ़ता जाता है, जिससे कि एक नई लर्निंग शुरू हो जाती है। एम्स एट सोशल एफिशिएंसी, एडजस्ट विथ प्रेजेंट एंड टू चेंज द प्रेजेंट। Aim is more education, creation of new values. Educational aim change according to time, place and circumstances. इनके हिसाब से एम एक जैसे नहीं है, यह समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। नो प्री डिटरमाइंड और फिक्स एम। तो इस तरह से ये इसके आपके एजुकेशनल एम है कि प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से क्या क्या एजुकेशनल एम होनी चाहिए। नाउ करिकुलम या पाठ्यक्रम अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। पाठ्यक्रम के हिसाब से देखें तो ये प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा महत्व देता है। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इंटीग्रेशन एंड चाइल्ड नेचुरल इंटरेस्ट। Important place to scientific and social subjects. Important subjects are health and hygiene. और उसके अलावा वे भी फिजिकल साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एक्स्ट्रा इसमें इसके अंतर्गत है। और साथ में ये बहुत आवश्यक है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकता का सिद्धांत। दिस प्रिंसिपल डील्स विद द इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज। प्रैग्मेटिज्म रिगार्ड्स नॉलेज एज वन यूनिट. It cannot be divided into watertight compartments. Teaching of various units should be closely interlinked and correlated so as to form right concept and proper understanding in children. Thus, pragmatic curriculum is dynamic, flexible and integrated, which is related to the realities of life. अगला आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से कि टीचिंग की कौन कौन सी मेथड हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है ये क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर जो मेथड्स हैं लर्निंग बाय एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इंटीग्रेशन मेथड और उसके अलावा कोरिलेशन कि उनका आपस में संबंध भी हो। तो इस तरह से ये इसके कुछ मेन जो है ये हैं, बट एक्सपेरिमेंटल मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट। द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोगात्मक विधि जो है यह प्रैग्मेटिज्म की ही देन है, विच होल्ड्स दैट नॉलेज इज गेन्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जिसका कथन ये है कि नॉलेज जो है प्रयोग के बाद ही मिलता है। इसलिए नाउ अगला पॉइंट है हमारा अनुशासन या डिसिप्लिन। यह हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि प्रैग्मेटिज्म कंडेम्स एन इनफोर्स एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। यहाँ कठोर अनुशासन की जरूरत नहीं है इनके हिसाब से। इट एडवोकेट्स सोशल डिसिप्लिन based on child interest, activity and a sense of responsibility. इसलिए हम ये क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर डिसिप्लिन क्या है, restricted freedom and social discipline. Now the teacher. प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से टीचर कैसा होना चाहिए या टीचर का क्या रोल है। In pragmatic system of education, a teacher occupies an important position. जैसे कि नेचुरलिज्म हमने पढ़ा था, क्या था, स्टेज बैक, वो एक जो है स्टेज सेटर है, टीचर जो है बैक रोल रहता है हमेशा, पीछे से, सामने से कोई वो नहीं। आदर्शवाद में आइडियलिज्म हमने पढ़ा था कि टीचर का एक
बहुत बड़ा स्थान है, वह एक मार्गदर्शक की तरह से है, वह एक माली की तरह से है। और यहाँ पर जो है प्रैग्मेटिज्म में टीचर का एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। ही हैज़ टू बी एक्टिव, अलर्ट एंड रिसोर्सफुल। तीनों चीज़ होना चाहिए टीचर को, एक्टिव भी हो, अलर्ट भी हो और रिसोर्सफुल भी। ही मस्ट बी ट्रेन्ड, एफिशिएंट एंड ए मैन ऑफ फोरसाइट। He has to create learning situation for the child. In different situation, he remains a friend and helper. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग परिस्थितियों में भी एक टीचर एक दोस्ती की तरह से और एक हेल्पर की तरह से, एक सहायक की तरह से हो। डॉक्टर प्रेमनाथ हैज राइटली रिमार्क, डॉक्टर प्रेमनाथ ने कहा है, चाइल्ड्स पर्सनैलिटी इज नॉट टू बी ओवरशैडोड बाय दैट ऑफ द टीचर इज ए फ्रेंड एंड हेल्पर। ही इज टू प्रोवाइड द चाइल्ड विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेरिमेंटिंग इन द स्कूल एंड ऑन द फील्ड। इसलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, टीचर ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन एजुकेशन. He puts the pupil in position of a discoverer or experimenter. He is not to impose anything on child. बच्चे के ऊपर थोपना नहीं है. He is a friend, philosopher and guide. He helps the child to solve his problem himself. नेक्स्ट आता है हमारा स्कूल. प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से स्कूल क्या हो? अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, स्कूल इज ए लैबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. एक विद्यालय एक प्रयोगशाला है प्रयोग करने के लिए. इट इज सोसाइटी इन मिनिएचर. एक विद्यालय एक सोसाइटी है, एक छोटी सोसाइटी है. नाउ देयर आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म कुछ लिमिटेशंस हैं, उनमें the philosophy of pragmatism has been criticized on account of 1. It does not raise the question of ultimate reality behind things. कि वास्तविकता क्या है, ये इस क्वेश्चन को यह राइज नहीं करता. According to it, whatever is apparent is real. जो सामने है वही रियल है. There is no place for spirit or essence. यहाँ आत्मा या एसेंस, तत्व या सार से जो है कोई मतलब नहीं, कोई स्थान नहीं है. ह्यूमैनिटीज एंड कल्चरल एक्टिविटीज फाइंड नो प्लेस इन प्रैग्मेटिक स्कीम ऑफ एजुकेशन. इट इग्नोरेंस द पास्ट एज वेल एज द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट. इट लेज एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इट डज नॉट प्रोवाइड रेगुलर एंड सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस. इट इज लेस प्रैक्टिकेबल इन द इंडियन schools. The curriculum in pragmatism is haphazard. It is difficult to include all the basic skills and knowledge required by the learner. It does not give fixed ideals of education. Such an education does not help much. In spite of these limitations, pragmatism has contributed tremendously. It is an attitude and a way of living which inspires the individual to look ahead and create new values for leading a better, a happier and a richer life. Therefore, its contributions to educational thought and practice cannot be overlooked. Thank you very much.